अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लाहौर के मीडिया के तवसत से आप लोगों के सामने गाहे बगाहे हाज़िर होती रहती हूँ। तो आज मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मैं अपने वालिद के बारे में आपसे गुफ्तगू करने जा रही हूँ और उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं और मैं उसे रिफ़्रेश कर रही हूँ और आपके सामने बताने में फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे वालिद एक बैंकर की हैसियत से काम करते रहे। फैसलाबाद के रिहायशी हैं, इकनॉमिक्स में उनकी तालीम है और एज़ अ स्पीकर उनकी पूरी लाइफ गुजरी। एज़ अ राइटर वो आपसे इंट्रोड्यूस हुए सबसे, और नेशनल थिंकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और फैसलाबाद रेडियो स्टेशन की पहली आवाज़ भी हैं। रेडियो पर पूरी लाइफ उन्होंने काम किया। तो उन्होंने बहुत सी बेशुमार किताबें लिखी, जिनमें से 18 से 20 तो मेरे पास अभी मौजूद हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ उनके वर्क के बारे में। तो कि राइटर घरानों में कैसी सोच रखी जाती है और कैसे चीज़ें आगे चलती हैं। तो मुख्तसर बताऊंगे कि पूरी लाइफ उन्होंने नेशनल थिंकर के तौर पे काम किया और हमारी फैमिली को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की तहरीक के दौरान भी उन्होंने वर्क किया अपना, और आज भी वो वर्क कर रहे हैं। बहरहाल ये कि एक लिखारी की हैसियत से उनका इंट्रो आपसे हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आम तौर पे जो दीनी किताबें लिखी जाती हैं बहुत ख़ास किस्म की तफसील और आयतों के हवाले से बनाई जाती हैं, जो कि एक ज़ख़ीम ज़ख़ीरा होता है कि कोई उसमें इंट्रोडक्शन छूट ना जाए, चीज़ों का मुकम्मल कवरेज हो। और आजकल के तलबा का फ़र्क ये है कि तलबा पसंद करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी। ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी का मतलब ये है कि बिल्कुल मुख्तसर बात हो, वक्त कम ज़ाया हो, बात जल्दी से समझ में आए और नई नस्ल भी कुछ ना कुछ दीन के बारे में समझ सके। तो ये मेरे वालिद की एक क्वालिटी मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी, जो कि आजकल का ख़ास रुझान है मॉडर्न ट्रेंड का, उसे अपनी तकरीबन वो 40 साल से या 50 साल से किताबों को लिखने का सिलसिला कायम है। तो उस तौर से उन्होंने इस चीज़ को फ़रोग दिया कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पे काम किया जाए कि स्टूडेंट्स को बात जल्दी समझ में आए, लोगों को भी बात जल्दी समझ में आए और कारी की जो दिलचस्पी है वो किताब के एंड तक भरपूर रहे, तसलसल ना टूटे, दिलचस्पी भी रहे, बात भी जल्दी समझ में आए और दीन की तरफ लोगों का शगफ भी रहे। ये किताबें इस तरह लिखी गई हैं कि आजकल के जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को बिल्कुल पूरा करती हैं और इनसे हम आहंग हैं। तो जैसे बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप इनमें स्टडी है, मुख्तसर बात को वाज़िया किया गया है, उसमें पूरा मजमून भी है और बात भी मुख्तसर है ताकि टाइम भी लोगों को कम लगे। मौजू को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, बड़ा खोल कर प्रॉपरली आसान अल्फाज का चुनाव किया गया ताकि हर लेवल के लोगों को, जो बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़े लिखे, ज़ख़ीम अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं जानते, वो भी समझ सकें, तुलबा भी समझ सकें, घरेलू लेडीज़ भी इसको समझ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। इतने अच्छे पैराए में बात को जज़ब किया गया है कि हर बंदा इस बात से फ़ायदा हासिल कर सके और इसको अपने अंदर जज़ब कर सके। आसान और सलीस उर्दू का इस्तेमाल किया गया। और इन कुतब को जो तलबा रिसर्च के दौरान थीसिस लिखते हैं या मकाले लिखते हैं, तकारीर लिखते हैं, वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनको मज़ीद रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो इन मौजू पर काम कर रहे हैं तो वो अगर इस किताब को एक को यूज़ करते हैं तो उन्हें मुकम्मल रिसर्च इसके अंदर बड़ी मुख्तसर और जामिया मिल जाएगी। बाकी इनका फ़ायदा ये है कि डिटेल्ड नोट्स हैं, ये मुकम्मल तरबियत के लिए काफ़ी हो जाएंगे। बाकी मुआशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इनमें जायज़ा लिया गया है और ये ज़्यादातर किताबें इसमें दीनी मौज़ूआत पर हैं। और जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, इनके बारे में फिर किसी वीलॉग में मैं गुफ्तगू करूँगी। तो जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किताब है मुअल्लम इखलाक, इसका नाम है, और ये मेरे वालिद ने इसको लिखा है मुकम्मल, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं और ये अपने आप में एक आसान किताब है। और ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये एक और मौज़ू इखलाक अहले बैत, कि जो लोग अहले बैत से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं वो इस किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इनमें से बेशतर किताबों पर सदारती अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं मेरे वालिद को, और जो कि सदर ज़ियाउल हक़ के दौर में दिए गए थे। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ दौर में लिखी गई हैं। ये इखलाक अहले बैत है, ये भी आपके काम आ सकती है। बाकी आदाब मुस्तफ़ा, ये आपको इनके जो उन्वान है इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि इनके अंदर कौन से मौजू को हाईलाइट किया गया होगा। आदाब मुस्तफ़ा, जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत आशनाई रखना चाहते हैं, बहुत अकीदत रखते हैं, ये उस बारे में किताब है। ये एक इंग्लिश में भी लिखी गई है, मोहम्मद, ये कंप्लीट अपने आप में डिटेल्ड
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को पूरी अक्कासी की गई है इंग्लिश में, कि जो लोग हमारी ज़ुबान को नहीं समझते, थ्रू आउट इंग्लिश हैं या दूसरे किसी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इसलिए लिखी गई है कि जो लोग उर्दू को समझते नहीं हैं या उन्हें इतना ज़्यादा इस पर अबूर हासिल नहीं है और थ्रू आउट किसी और ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंग्लिश मेरा ख़्याल है कि सब लोग समझते हैं, वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और ये बाकी आ गई इखलाक हसन और इखलाक हुसैन, जो कि कौन नहीं जानता इस मौजू के बारे में। इसके बारे में उनकी कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी का ताल्लुक़ है, दीन को कैसे सीखना है, समझना है इखलाक हसन और इखलाक हुसैन के हिसाब से, और वो कैसे लोग थे, क्या उनकी अक्कासी थी माशरे पे, पूरा इसमें डिटेल्ड ये छोटा सा दिबाचा है, पूरी इसमें आपको अक्कासी मिलेगी। तो रसूल इंसाफ ये एक अलग से मौजू है कि हमें अगर अदल और इंसाफ, जो कि आजकल के माशरे का सबसे बड़ा फुकदान है, उसके बारे में सीखना है, तो हम कौन सी शख्सियत का जायज़ा लें कि हमें मुकम्मल बात समझ में आए कि अदल को तारी कैसे करना है हमें अपने माशरे पर। तो इसके बारे में मेरे वालिद ने बहुत एक अच्छे पैराए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में एक मौजू को निकाल कर अलग से हाईलाइट किया है। तो ये जो तलबा मकाला लिखते हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इखलाक सदीक़ अकबर, तो ये भी एक मुकम्मल किताब है अपने आप में, जामिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो ये हज़रत सदीक़ अकबर के बारे में पूरी डिटेल में हर चीज़ को वाज़िया किया गया है, जो जो ज़रूरी है वो आपको समझ में आएगा इससे। और बाकी आ गई ये एक और किताब है इंग्लिश में, मोहम्मद सबसे अच्छे, द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये भी आपके काम आएगी, ये भी इंग्लिश में है। इसके अलावा बच्चों के समझने के लिए क्या है कि बच्चों के बारे में भी एक कायदा बनाया गया ताकि छोटे छोटे मज़ामीन हम जब अपने बच्चों को अभी से ये सिखाएंगे तो इससे उन्हें आगे चलकर दीन को समझने में एक ख़ास अबूर हासिल हो जाएगा, और ये समझने में और लिखने पढ़ने में बहुत आसान है। और ये उनकी लाइफ का पूरा कुछ वर्क मैंने आपको कुछ हिस्सा दिखाया उनका, बाकी तो फिर किसी प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगी। तो मैं मुख्तसर ये कहती हूँ कि मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना और उनको सोचना और उन पर इदराक हासिल करना ही एक लिखारी की ज़िंदगी का अक्सर काम है। और यही एक लिखारी का नस्बुलैन होता है कि वो उन तारीख पहलुओं पर भी नज़र रखता है जो हम छोड़ जाते हैं, और उन रोशन चीज़ों को भी अपने जायज़े में लेता है जिनको हम इतना ज़रूरी नहीं समझते। तो ये एक लिखारी का काम है, हर पर्सन नहीं कर सकता। एक मुसन्निफ़ को खुदा एक अलग सलाहियत देता है, जो मौजू छोड़कर जैसे जैसे आगे गुजरते जाते हैं, लिखारी उन्हें कैप्चर कर करके हमारे पास बेहतर करके रोशनी में कन्वर्ट कर करके वापस लाता है, ताकि हम उससे सीखें और रोशनी हासिल करें और वो पॉइंट्स लोगों के सामने आएँ और हम उन पर फोकस करें। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने पेश की, अपने वालिद का कुछ वर्क, और कुछ अगले प्रोग्रामों में भी पेश करूँगी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये मेरे वालिद का वर्क बहुत पसंद आएगा और आप लोग इससे मज़ीद रोशनी हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।